तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जियोडेसिक का लास्ट लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जियोडेसिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म है जियोडेसिक के इक्वेशन का, या उस कैनोनिकल फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म्स में हमने चेंज किया। सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं फॉर यू कर्व, फॉर वी कर्व। आज जियोडेसिक के कुछ और इक्वेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक। ऑन ए सरफेस fxyz इक्वल टू 0। तो ये अगर सरफेस आपको दे रखा है, एक्स वाई जेड के अंदर कोई रिलेशन है, वो किसी ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सरफेस का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तब जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है। तो कोई भी जियोडेसिक अगर आप किसी भी सरफेस पर ले रहे हैं, सपोज ये कोई भी सरफेस है, ये कोई जियोडेसिक है, इस जियोडेसिक का कोई भी पॉइंट अगर मैं P कंसीडर करूं, सपोज इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर। पॉइंट P पर सरफेस का नॉर्मल सपोज क्या है, कैपिटल N कैप। उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में। R डबल डैश इक्वल टू कप्पा N कैप, ठीक है, कप्पा पॉइंट P पर कर्वेचर। R डबल डैश इक्वल टू कप्पा N कैप, वेयर N कैप इज नॉर्मल टू सरफेस। कैपिटल N कैप क्या है, नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ अगर सरफेस आपको दे रखा है fxyz, तब ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो इसके लिए अगर r वेक्टर हम ये लें, तो r वेक्टर इक्वल टू किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस जेड के। तो r डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डबल डैश i प्लस y डबल डैश j प्लस जेड डबल डैश के। इस फॉर्म में आप r डबल डैश को लिख सकते हैं। तो ये तो r डबल डैश की वैल्यू हमारे पास हो गई। n कैप क्या होगा, n कैप आपको पता है कि इस सरफेस फॉर सरफेस fxyz इक्वल टू 0, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू सरफेस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू सरफेस क्या होंगे, fx कोमा fy कोमा fz। ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस के लिए जब आप नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हो, तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अपन फंक्शन का क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। ये तो अगर ये नॉर्मल की डायरेक्शन में है, तब एन कैप क्या बनेगा, एन कैप। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर तो क्या बनेगा हमारे पास, आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ एक्स को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। ये तो नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर हो गया। कैपिटल एन कैप हमें फाइंड करना है, इसका मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से। तो जब इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो अपॉन रूट किसके हो गया, डेल एफ बाई डेल एक्स का स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल जेड स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल एन कैप की वैल्यू आ गई। तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन जियोडेसिक का हमारे पास क्या बन जाएगा, सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक
जियोडेसिक क्या बनेगा, आर डबल डैश। तो आर डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर डबल डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश। तो डैश का मतलब है एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बनेगा आर डबल डैश की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो डी टू एक्स बाई डी एस टू आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी एस टू जे कैप प्लस डी टू जेड बाई डी एस टू और के कैप इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप। तो कप्पा इंटू एन कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स। मैं समीशन लगा देता हूँ इस पर, अपॉन समीशन का मतलब है इसी तरह की एक जे की टर्म है और इसी तरह की एक के की टर्म हमारे पास है, अपॉन रूट समीशन डेल एफ बाई डेल एक्स का स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो दोनों तरफ से अगर हम कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करें, आई कैप के कोफिशिएंट्स की जब कंपैरिजन हम दोनों तरफ से करेंगे तो इधर तो हमारे पास क्या आएगा, डी टू एक्स बाई डी एस टू, ये टर्म हमारे पास आ रही है। इधर डेल एफ बाई डेल एक्स, उसको मैं इधर जब डिवाइड करूँगा अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स, तो उसको एफ एक्स हम लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, कप्पा के, इक्वल टू कप्पा। इसी तरह से जब जे कैप के कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करेंगे तो इधर तो हमारे पास क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एस टू, और अपॉन जे कैप का कोफिशिएंट इधर क्या बनेगा, एफ वाई, और ये वैल्यू भी किसके बराबर बचेगी, कप्पा। तो ये दोनों भी सेम हो गए। और इसी तरह से इक्वल टू डी टू जेड बाई डी एस टू अपॉन एफ जेड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारे पास जियोडेसिक का सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक ऑन सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्मूले को आप याद रखिए डायरेक्ट। अगर आपको एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है उस केस में एक्स डबल डैश अपॉन एफ एक्स, वाई डबल डैश अपॉन एफ वाई, जेड डबल डैश अपॉन एफ जेड इक्वल टू कर्वेचर कप्पा। इस फॉर्मूले से आप डिफरेंशियल इक्वेशन जियोडेसिक का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक मोंगीज फॉर्म सरफेस के लिए। तो मोंगीज फॉर्म सरफेस के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक ऑन मोंगीज फॉर्म सरफेस जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस टाइप के सरफेस को हम मोंगीज फॉर्म सरफेस कहते हैं। आपको पता है कि मोंगीज फॉर्म सरफेस के लिए नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, पी क्यू माइनस 1, वेयर पी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, तो ये हमारे पास आ गए। अब जो लास्ट जर्नल सरफेस का डिफरेंशियल इक्वेशन जियोडेसिक का हमने लिखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी एस टू अपॉन क्या था वहाँ पर, एफ एक्स, डी टू वाई बाई डी एस टू अपॉन एफ वाई, डी टू जेड बाई डी एस टू अपॉन एफ जेड। तो यहाँ नीचे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू सरफेस अपने पास आता है। तो यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, पी क्यू और -1, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जियोडेसिक का आ रहा है मोंगीज फॉर्म सरफेस के लिए। तो इसको ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं इनको आप डायरेक्टली याद रखिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन of the projections on the xy plane of the geodesic on surface z इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये तो इसके लिए आपको प्रोजेक्शंस फाइंड करने एक्स वाई प्लेन पर, किसके, जियोडेसिक के, जबकि सरफेस आपको क्या दे रखा है, z इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो इस सरफेस के लिए पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें
सपोज ये सरफेस मोंगेज फॉर्म सरफेस है, ये सपोज हमारे पास क्या है, जियोडेसिक, इसका कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया, मान लेते हैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। तो अगर ये आर है तो वी कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ये तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो टू पैरामीट्रिक फैमिली क्या कहलाती है, सरफेस कहलाती है। तो यहाँ मोंगेज फॉर्म सरफेस के लिए जो दो पैरामीटर्स हमारे पास हैं वो एक्स और वाई यहाँ पर होंगे। मोंगेज फॉर्म सरफेस के लिए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स आपको पता है, हम क्या लेते हैं, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फॉर मोंगेज फॉर्म सरफेस, E इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर, F इक्वल टू P इंटू क्यू, G इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। इसी तरह से H इक्वल टू हम लिखते हैं √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, L इक्वल टू R अपॉन H, M इक्वल टू S अपॉन H और n इक्वल टू T अपॉन H। ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हम लेते हैं। साथ ही गाउसियन कोफिशिएंट्स भी हम आपको कैलकुलेट करवा चुके हैं। गाउसियन कोफिशिएंट्स, गाउसियन कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू, इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू और न्यू इक्वल टू। इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या थी, पी आर अपॉन एच स्क्वायर, पी एस अपॉन एच स्क्वायर, पी टी अपॉन एच स्क्वायर। इसी तरह से क्यू आर अपॉन एच स्क्वायर, म्यू इक्वल टू क्यू एस अपॉन एच स्क्वायर और न्यू इक्वल टू क्यू टी अपॉन एच स्क्वायर। तो ये गाउसियन कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं। तो इस केस में अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखना चाहें, अब इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर हम ले जा रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर अगर प्रोजेक्शन हम इसका लेकर जा रहे हैं तो प्लेन के लिए हम यहाँ पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें जियोडेसिक का, तो किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक। सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, अगर v को u का फंक्शन हम माने तो d टू v बाई du2 माइनस n इंटू डी बाई डी यू क्यूब, ठीक है, माइनस 2m माइनस न्यू डी बाई डी यू होल स्क्वायर प्लस माइनस L माइनस 2 म्यू डी बाई डी यू और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया है कि सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ पर काम में ले रहे हैं। अब यहाँ प्रोजेक्शन आपको किस पर देखना है, एक्स वाई प्लेन पर देखना है। तो अगर एक्स वाई प्लेन पर हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो u इक्वल टू किसके लिखेंगे, x के, v इक्वल टू किसके लिखेंगे हम, y के, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर, देन वी हैव, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे और साथ ही एल एम एन की वैल्यूज भी आप यहाँ पर रखेंगे। एल एम एन की वैल्यूज हम आपको पहले ही बता चुके हैं अभी, एल इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन एच स्क्वायर, एम की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज रखें। साथ ही न्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे, ठीक है, पुट
पुट वैल्यूज ऑफ एल एम एन लैम्डा म्यू न्यू, साथ ही u इक्वल टू एक्स, v इक्वल टू वाई, ये सारी वैल्यूज आप इसमें रखेंगे और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ऑन सिंप्लीफाइंग। ये फाइनल इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्यू इंटू टी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2s डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर ये इक्वेशन आपको मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज रखकर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका होमवर्क, आप इसको सारी वैल्यूज रखकर इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये कहलाता है आपका XY प्लेन पर जियोडेसिक का प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है वो है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए। तो जियोडेसिक ऑन सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जियोडेसिक ऑन सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू u साइन थीटा और z इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इसको हम किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म में, सरफेस की जर्नल फॉर्म में या फिर मोंगीज फॉर्म में, जो भी फॉर्म हो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और दिस इम्प्लाइज यू इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या है, मोंगीज फॉर्म सरफेस, मोंगीज फॉर्म। ठीक है, क्योंकि जेड यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, या जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू उसी फॉर्म में हमारे पास है, ये अपने पास बन गया। अब इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जियोडेसिक के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से लिखते हैं। सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक ऑन मोंगीज फॉर्म सरफेस ये है d2x बाई ds2 अपॉन p इक्वल टू d2y बाई ds2 अपॉन q इक्वल टू d2z बाई ds2 अपॉन -1। ये है, अगर फर्स्ट टू टर्म्स को हम इक्वेट करें तो यहाँ से हमारे पास बनेगा विच इम्प्लाइज p इंटू d2y बाई ds2 माइनस q इंटू d2x बाई ds2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ रहा है। तो ये मोंगीज फॉर्म के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। p की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो p इक्वल टू किसके है, p इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको कोई भी मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर 1। तो p इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स। तो z का x के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे
तो जेड हमारे पास ये है, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू, या जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले रूट का करें तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रूट के अंदर वाले का करेंगे तो 2x, क्या आ गया हमारे पास 2x, और फिर f का करें x के रेस्पेक्ट में तो ये हमारे पास आ जाएगा f डैश, क्या आ गया f डैश। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको, तो 2 से 2 कैंसिल, इसको आप क्या लिख सकते हैं इक्वल टू x अपॉन और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वापस मैं यू लिख सकता हूँ x अपॉन यू इंटू एफ डैश, ठीक है एफ डैश, चाहे तो एफ डैश यू भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एफ यू का क्या है फंक्शन है, या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म है। इसी तरह से जब आप q फाइंड करेंगे q इक्वल टू, तो q इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा y अपॉन u और f डैश u, ये q की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो प्राइम जो भी यहाँ पर है वो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, u के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये p और q की वैल्यूज हमारे पास आ गई। इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 1 के अंदर ये अगर दोनों वैल्यूज में रखूं तो यूजिंग इन 1 क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये बन रहा है p, तो p की वैल्यू रखें यहाँ पर, p की वैल्यू रखेंगे d2y/ds2 माइनस q की वैल्यू रखेंगे d2x/ds2। तो p इक्वल टू किसके आया x अपॉन u एफ डैश यू और d2y/ds2 माइनस q की वैल्यू रखें तो y अपॉन u एफ डैश यू, और ये आ जाएगा d2x/ds2 इक्वल टू 0, ये बन गया। तो यहाँ से एफ डैश यू अपॉन यू तो बाहर आ रहा है, ये अपने पास आ गया x d2y/ds2 माइनस y d2x/ds2 इक्वल टू 0, ये बन गया। विच इम्प्लाइज, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ d/ds ऑफ x dy/ds माइनस y dx/ds इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो वापस वही ऊपर वाली टर्म आपके पास आ रही है। x को एजिटिज लिखा, इसका आ गया, माइनस y को एजिटिज लिखा, इसका आ गया, और जब इसका करेंगे तो dx/ds dy/ds माइनस dy/ds dx/ds, तो वो टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आ गया। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दिस इम्प्लाइज x dy/ds माइनस y dx/ds इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम h से डिनोट कर रहे हैं इक्वल टू h, और इसको सपोज इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखी हैं और एक इंटीग्रल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, जहाँ h कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। साथ ही इसको अभी हम और u और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंस x इक्वल टू u cos थीटा, तो यहाँ से dx/ds क्या होगा, दिस इम्प्लाइज dx/ds इक्वल टू क्या बनेगा du/ds cos थीटा को एज इट इज लिखा, और प्लस u cos का क्या तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का करें तो d थीटा/ds, ये तो dx/ds की वैल्यू हो गई, ओके dx/ds। इसी तरह से y इक्वल टू किसके है, y इक्वल टू u साइन थीटा,
यू साइन थीटा वाई की वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एस क्या होगा, डी यू बाई डी एस साइन थीटा और प्लस यू कोस थीटा डी थीटा बाई डी एस। ये हमारे पास डी एक्स बाई डी एस और डी वाई बाई डी एस की वैल्यूज आ गई हैं। ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में वापस लिख रहा हूँ, यूजिंग इन वन ये हमारे पास बनेगा, देखिए x इक्वल टू किसके है, u कोस थीटा, तो u कोस थीटा इंटू डी वाई बाई डी एस डी यू बाई डी एस साइन थीटा प्लस u कोस थीटा डी थीटा बाई डी एस, ये टर्म बन गई, माइनस y, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू डी एक्स बाई डी एस, तो इसकी वैल्यू डी यू बाई डी एस कोस थीटा माइनस यू साइन थीटा और डी थीटा बाई डी एस, ये हमारे पास बन गया। और इक्वल टू किसके, ये एच के, इक्वल टू एच। यहाँ से आप देखिए अब जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो u इंटू डी यू बाई डी एस, यू इंटू डी यू बाई डी एस, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म दोनों में से कैंसिल। यहाँ से हम देखें यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है यू स्क्वायर और इंटू किसके, डी थीटा बाई डी एस और कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और क्या बन गया, यू स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस बाहर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू एच हमारे पास आ गया। तो इसको मैं दे देता हूँ नंबर 3, और ये कहलाता है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक। ठीक है, तो पहला जो इंटीग्रेशन हमने किया था यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जब इसको हमने इंटीग्रेट किया है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल कहलाता है। कंप्लीट इंटीग्रल हम इसका किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो कंप्लीट इंटीग्रल अब हम इसका निकालेंगे। तो कंप्लीट, तो अभी एक ऑर्डर का और डिफरेंशियल इक्वेशन बच रहा है, इसको हमें और सोल्व करना है, तो कंप्लीट इंटीग्रल इसका हम निकालेंगे। किस तरह से लिखेंगे, सिंस मेट्रिक ऑफ सरफेस इज गिवन बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी और प्लस जी डी वी स्क्वायर प्लस जी डी वी स्क्वायर। मोंगीज फॉर्म, या यहाँ पर जो हमारे पास है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपको पता है E इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर, F इक्वल टू 0 और G इक्वल टू किसके होगा, U स्क्वायर, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी एस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर इंटू डी यू स्क्वायर और प्लस U स्क्वायर इंटू डी वी स्क्वायर, ये बन गया। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से, इसको चाहें तो आप नंबर दे दीजिए नंबर 4। ये हमारे पास है डी थीटा की वैल्यू, यहाँ से यू स्क्वायर डी थीटा, सिंस 3 implies यू स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एच इंटू डी एस, इसको चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज u4 डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी एस स्क्वायर, और यहाँ पर डी एस स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 से रख रहा हूँ, यूजिंग 4 वी हैव
U4 डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास है एच स्क्वायर डी एस स्क्वायर, और डी एस स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो एच स्क्वायर इंटू डी एस स्क्वायर इक्वल टू किसका आया था, 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर डी यू स्क्वायर, और प्लस यू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू है। डी थीटा स्क्वायर की टर्म्स मैं एक तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पर डी थीटा स्क्वायर की टर्म है, इधर ये डी थीटा स्क्वायर की टर्म है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज यू स्क्वायर, दोनों में से बाहर यू स्क्वायर, और इधर क्या बचा यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस एच स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर और इंटू डी यू स्क्वायर, इस फॉर्म में बन गया। विच इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू या डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू किसके बन गया, एच स्क्वायर 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डी यू स्क्वायर। तो डी थीटा यहाँ से हमारे पास आएगा डी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एच अपॉन यू और 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इसकी पावर हाफ डी यू ऑन इंटीग्रेटिंग थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं, ये प्लस माइनस तो u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो h कांस्टेंट हो गया, h को आप बाहर ले सकते हैं h, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ, और ये tu और प्लस c वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, जो डेरिवेटिव था उसको आपने हटा दिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमारे पास हैं, एक तो h है और दूसरा क्या है c। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक ऑन सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया अपने पास। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए जियोडेसिक का आया है, उसके फर्स्ट इंटीग्रल हमने निकाला है, उसका कंप्लीट इंटीग्रल हमने निकाला है। इनकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम हमारे लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो साथ ही लास्ट लेक्चर में हम कोनोइडल सरफेस के लिए जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिराइव करेंगे और उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।